हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना आपकी होस्ट अपने चैनल खुद से रूबरू में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ, जिसका शीर्षक है राज। एक मछुआरा था और उसका एक बेटा था। उसके बेटे को नौकरी करने की बहुत इच्छा थी, पर बहुत कोशिशों के बाद भी उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। तो उसने अपने फादर का ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मछली पकड़ने का। वो समुद्र के किनारे जाता और जो मछली पकड़ने वाले रहते हैं उनसे जान पहचान बनाता और उनसे बोलता कि मुझे भी लेकर चलो। ऐसा करते करते उसने एक इंसान से पहचान बनाई और उसके थ्रू वो नाव पर उन लोगों के साथ मछली पकड़ने से चला गया। और जिस इंसान से उसने दोस्ती की थी वो उसका बहुत अच्छा दोस्त मित्र बन गया। उन लोग बैठते और आपस में बात करते, जगहों की बात करते और खाने की बात करते। जो उसका दोस्त था वो उससे अजीबोगरीब कहानियाँ बोलता, उसको बताता, जगहों के बारे में बताता। और तो एक दिन इन लोग की चर्चा चली खाने के ऊपर। तो वो बोला अलग अलग तरह के खाने मतलब मिलते हैं और मिठाइयाँ मिलती हैं। ये चर्चा उन लोग की चल रही थी। तो अचानक बात आई हलवे के ऊपर। तो मछुआरे का बेटा बोलता मुझे तो मद्रास का हलवा बहुत पसंद है। तो उसका दोस्त बोलता है तुम्हें खाना है क्या? तो मछुआरे का बेटा बोलता है कि मतलब अपन अरब सागर के बीच में हैं और अभी मद्रास का हलवा कैसे मिलेगा? तो उसने बोला जैसा जैसा मैं बोलता हूँ तुम बस वैसा करो और उससे आगे मुझसे कुछ मत पूछना। तो मछुआरे के बेटे ने बोला ठीक है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। तो उसके दोस्त ने बोला कि तुम अपनी आंखें बंद करो, जब तक मैं ना बोलूँ तुम अपनी आंखें मत खोलना। उसने वैसे ही किया और उसने अपने आँखें बंद किए और थोड़ी देर बाद उसको लगा कि वो हवा में है और कोई कोई कुछ फुसफुसा रहा है, ऐसे उसको आवाज़ें आने लगी। तो फिर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली और वो अपनी आंखें बंद कर वैसे ही था। इतने में उसके दोस्त ने बोला कि अब तुम अपनी आंखें खोलो। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो मद्रास के स्वीट की दुकान के सामने थे। वो हैरत से देखने लगा कि हम लोग अभी नाव पर थे और अभी हम यहाँ मद्रास में एक स्वीट की दुकान के बाहर हैं। खैर वो बात उन्होंने छोड़ दी, उन लोग अंदर गए और उन्होंने हलवा खाया और बाहर आए। तब उसने बोला कि अब फिर तुम अपनी आंखें बंद करो और जब मैं बोलूँ तब अपनी आंखें खोल लेना। उसने वैसे ही किया। उसने अपनी आंखें बंद की और जब बोला कि अब अपनी आंखें खोलो तो उन लोग उसी नाव पर थे अरब सागर में के बीच में। तो वो बोलने लगा कि ये क्या जादू था, अपन वहाँ कैसे पहुँचे, यहाँ कैसे आए? तो उसका दोस्त बोलता है तुम मुझसे कुछ मत पूछो और जब तुम घर जाओगे तो तुम ये बात अपने घर वाले और बाहर वाले किसी से भी नहीं करोगे, ये तुम मुझे वादा करो। उसके मछुआरे ने बोल दिया ठीक है मैं नहीं करूँगा ये बात। तो वो अपने घर गया और वो वहाँ किसी से कुछ नहीं बोला। और दूसरे दिन फिर उन लोग वहाँ मिले नाव पर। तो उसका दो मछुआरे का दोस्त बोलता है कि आज क्या है ख्वाहिश तुम्हारी? तो उसने बोला नहीं आज मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, तुम मुझे ये बताओ कि उस दिन जो तुमने किया वो कैसे किया? तो बोलता है ये बात तुम मुझसे मत पूछो। तो उसने बोला नहीं मुझे तो जानना है। वो मना करता रहा पर ये जिद पर अड़ गया। तो उसने बोला ठीक है तुम पहले मुझे कसम दो कि तुम ये बात भी किसी को नहीं बताओगे। उसने बोला ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसका दोस्त बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मछुआरे के दोस्त ने बोला कि मैं एक जिन हूँ और मैं यहाँ नाव पे लोगों के साथ रहता हूँ, उनकी मदद करता हूँ। ये बात है तब की जब मैं मछली बनकर समुद्र में तैर रहा था। कुछ मछुआरे आए, उन्होंने मुझे पकड़ा, भाला लगा था मुझ पे, तो मुझे नाव पे लेके गए, लेटाए। तो मछुआरों के बीच में उनका एक बेटा भी था, तो उसको मुझ पर तरस आया। उसने वो भाला मेरे ऊपर से निकाला और मुझे वापस समुद्र में फेंक दिया। तब से मैंने सोचा कि मैं लोगों के बीच में रहूँगा और उनकी मदद करूँगा। तो अब तुमने मेरा राज जान लिया है, तो अब तुम ये बात किसी को मत बताना, अपने घर में भी नहीं बताना और बाहर भी किसी को मत बताना। उसने बोला ठीक है। अब उन लोग किनारे पर पहुँचे तो जब जा रहा था वो मछुआरे का बेटा, तो उसके दोस्त ने बोला तुम्हें अपना वादा याद है ना? उसने बोला हाँ मेरे को मेरा वादा याद है।
अब मछुआरे का बेटा घर आया, बैठा, चिंता में था। तो उसके घर वाले बोले कि तुमको हो क्या गया? उसने बोला कुछ नहीं। तो उसके पिताजी ने पूछा कि तुम मुझे बताओ कि क्या बात है। तो सारी बात उसने अपने पिताजी और अपने घर वालों को बता दिया। तो उसके पिताजी ने बोला कि आज के बाद तुम मछली पकड़ने नहीं जाओगे। उसने बोला ठीक है, मैं आज के बाद नहीं जाऊँगा। पर उसने उस दिन का वादा तोड़ा था, तो उसको बहुत डर लगने लगा। रात में उसके घर के बाहर भूकंप सा आने लगता रहा, जैसे कोई उनके घर में आना चाहता है पर नहीं आ पा रहा है। इस टाइप का डर का माहौल उनके घर में बन गया। उस लड़के को भी अकेले कहीं नहीं जाने देते थे, उसके साथ ही रहते रहे। बहुत दिन हो गए वो अपने घर में ही रहा। पर एक दिन उसको लैट्रिन जाना पड़ा, तो वो रात में अचानक में निकल गया कि मैं अभी जाकर आ जाऊँगा। पर वो गया तो दोबारा अपने बिस्तर पर नहीं लौटा। जब सुबह हुई, उसके घर वालों ने ढूंढा उसको कि ये कहाँ गया है, सब जगह देखा गया, तो वो उसकी लाश लैट्रिन में मिली और उसकी गर्दन टूटी हुई थी। तो ये उसने जो बात सबको बता दी थी, इसलिए उसकी वो मौत हुई। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कुछ कहानियाँ हैं तो मुझे आप मेरे चैनल खुद से रूबरू इंस्टाग्राम आईडी है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उस पर शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। गुड नाइट, शुभ रात्रि।